तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। मोदी के फैसले का मुसलमानों ने किया विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे बेचने के बाद मोदी सरकार ने देश के और 2 सरकारी बैंकों को बेचने का किया ऐलान। लोग बोले धीरे धीरे देश बेच देंगे मोदी अमित शाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में जेडीयू ने बीजेपी को दिया बड़ा झटका। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जेडीयू ने किया इनकार। कभी भी गिर सकती है बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन वाली सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा विधायक जियाउर रहमान ने किया हर घर तिरंगा अभियान का विरोध। कहा मुसलमानों के दिलों में बसा हुआ है तिरंगा, घर पर लगाने की नहीं है जरूरत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अयोध्या के संतों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के हाथ धोकर पीछे पड़े सीएम गहलोत बोले रेप पीड़ितों की हत्या के पीछे है मोदी सरकार, फर्जी कानून बनाकर इसने देश को दिया धोखा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर मोदी सरकार ने लगाई रोक, मुस्लिम नाराज हैं। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार ने श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है, जिसका मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दें कि मुहर्रम का जुलूस कल निकाला जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि मुहर्रम का जुलूस निकालने से पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने इलाके में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी हैं, आर्मी और पुलिस को तैनात कर दिया है, जिससे मुस्लिम समुदाय डरा हुआ है। मुस्लिम समुदाय ने मोदी सरकार के फैसले को खत्म करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कर्फ्यू जैसी पाबंदी लगाने के पीछे कई वजह बताई हैं। मोदी सरकार ने कहा है कि अगर हमने मुहर्रम का जुलूस निकालने दिया तो यहां पर आतंकवादी हमले हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने पलटवार करते हुए मोदी सरकार से सवाल पूछा है कि जब पूरे देश में कांवड़ियों को खुली छूट दी जाती है, हजारों की संख्या में कांवड़िये जुलूस निकलते हैं, तब उससे कुछ भी नहीं होता है और मुस्लिम समुदाय सिर्फ एक रात के लिए जुलूस निकालेगा तो उसमें क्या आतंकवादी हमले हो सकते हैं। जिसके बाद भाजपा ही बुरी तरह से फंस गई है और मुसलमानों ने श्रीनगर के विरोध किया है और मुहर्रम का जुलूस जो रोक लगाई है उससे रोक हटाने की मांग की। अब देखते हैं मोदी सरकार इस पर रोक लगी रहने देती है या फिर हटाती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जेडीयू ने किया इनकार। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन गठबंधन होने के बावजूद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने से जेडीयू ने इनकार कर दिया है, जिसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक से बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दूरी बनाने के तत्काल बाद जेडीयू ने मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही राज्य में भाजपा और जेडीयू के बीच कड़ाबाहट बढ़ने का साफ संदेश गया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश अहम बैठकों से दूरी बनाकर भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बिहार में कभी भी गठबंधन टूट सकता है और बीजेपी की सरकार बिहार में गिर सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सपा विधायक जियाउर रहमान ने किया हर घर तिरंगा अभियान का विरोध, बीजेपी को झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गरमाए सियासी माहौल के बीच संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पुत्र सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। सपा विधायक ने बीजेपी आरएसएस की तुलना आजादी के पहले देश पर राज करने आए अंग्रेजों से की है। उन्होंने कहा कि केवल तिरंगा लगाने से देश प्रेम नहीं, देश की वफादारी के लिए मुसलमानों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये लोग मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसकी मुखालफत करता हूं। सपा विधायक ने आजादी के 5 दशकों बाद तक भी आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने को लेकर भी सवाल पूछा है। आगे सपा विधायक ने कहा कि आजादी से पहले इस देश पर हुक्मरानी अंग्रेज कर रहे थे, आज इस देश पर हुक्मरानी वह लोग कर रहे हैं जिनका देश की आजादी में कोई रोल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत में तिरंगा लगाने से देश प्रेम नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि देश प्रेम हमारे दिलों के अंदर है। इस्लाम भी यही सिखाता है कि जिस देश में रहो उस देश के प्रति वफादार, देश की मिट्टी से प्यार होना चाहिए, इसलिए केवल झंडा लगाने से कोई वफादार साबित नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अब किसी सर्टिफिकेट या कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, तिरंगा लगाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये लोग मुझसे जो है मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रेल और हवाई अड्डों को बेचने के बाद 2 और सरकारी बैंकों को बेचेगी मोदी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रेल और हवाई अड्डे का निजीकरण करने के बाद केंद्र की मोदी सरकार देश की और 2 सरकारी बैंकों को बेचने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री के संसद के वर्तमान सत्र में 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजी
निजीकरण का बिल पेश करने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना विचार त्याग दिया हो। उन्होंने उन 2 बैंकों के नाम का अब तक खुलासा नहीं किया है जिनका मोदी सरकार निजीकरण हाल में करने वाली है या फिर 1-2 महीने के बाद उनका निजीकरण हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ये ज़रूर बताया है कि पब्लिक सेक्टर की 2 और बैंकों को बेचा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार 2 और देश के बड़े सरकारी बैंकों को बेचने वाली है। लेकिन मोदी सरकार ने अभी उन बैंकों के नाम नहीं बताए हैं कि कौन कौन सी वो बैंक हैं जिनको मोदी सरकार जल्दी बेचने जा रही है। आपकी क्या राय दोस्तों, बैंकों को निजीकरण करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या के संतों ने लिखा पत्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि महंत परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि घुसपैठियों, जिहादियों और रोहिंग्या आतंकवादियों की ओर से बहु विवाह करना, दर्जनों बच्चे पैदा करने का षड्यंत्र चल रहा है। ये देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। महंत परमहंस आचार्य ने आगे कहा कि अब देश उस स्थिति में है कि हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया जाना चाहिए, नहीं तो जिहादियों की अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है कि जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता लागू करें। जिसके 5 बच्चे से ज़्यादा हैं उन्हें सरकारी सुविधा या नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही उनका 20 वर्षों तक मतदान का अधिकार भी खत्म कर दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इन बाबाओं ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की। आपकी क्या राय, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके जरूर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नुपुर शर्मा का पक्ष लेने पर शख्स पर जानलेवा हमला, मामले में 10 और आरोपी गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी की नुपुर शर्मा का सोशल मीडिया पर समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक व्यक्ति पर हुए हमले के सिलसिले में 10 और लोगों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले के सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस जानकारी एक अधिकारी ने रविवार को दी। पुलिस ने कहा है कि हमले की घटना 4 अगस्त को अहमदनगर जिले के करजत कस्बे में हुई थी। पुलिस ने कहा कि 23 वर्षीय पीड़ित प्रतीक उर्फ सैनी राजेंद्र पवार पर तलवार, दराती, लाठी और हॉकी स्टिक से लैस मुस्लिम समुदाय के कम से कम 14 लोगों ने हमला किया था। पुलिस ने बताया कि बाद में पवार को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट लगने के चलते अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इससे पहले इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर वादी टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा का समर्थन इन व्यक्तियों ने किया था, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हुए। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाया था और फिर इस पर हमला किया गया, इसकी पिटाई की गई, जिसके बाद अब 14 आरोपियों को गिरफ्तार महाराष्ट्र पुलिस ने कर लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया इल्जाम, कहा रेप पीड़ितों की हत्या के पीछे मोदी सरकार। यह दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेप के बाद होती हत्याओं के पीछे सारा दोष केंद्र की मोदी सरकार पर मड़ा है। उन्होंने कहा था कि ये जो केंद्र ने निर्भया कांड के बाद रेप दोषियों को फांसी की सजा देने का कानून बना दिया है, उसकी वजह से हालात बदतर हो गए हैं। उन्होंने अपनी 4 मिनट 36 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में बच्चियों के साथ हो रहे दुष्कर्म पर चिंता जाहिर की, साथ ही मोदी सरकार को भी धोया। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने रेप करने वाली महिला के जो हत्यारे हैं उनको फांसी देने का कानून बनाया था और इसी वजह से जो व्यक्ति रेप करता है तो लड़की को इसलिए मार देता है ताकि उसे फांसी ना हो। भाई आपको बता दें कि सीएम गहलोत ने मोदी सरकार को रेप करने के पीछे मुख्य आरोपी बताया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये बड़े इल्जाम मोदी सरकार पर अशोक गहलोत ने लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हर घर तिरंगा अभियान के तहत राशन डिपो संचालकों का मैसेज वायरल, बोले झंडा नहीं तो राशन नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार का हर घर तिरंगा अभियान अब लोगों पर भारी पड़ने लगा है। डिपो धारकों द्वारा राशन डिपो पर बिना झंडा खरीदने राशन नहीं मिलने का एक मैसेज रविवार को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ है, जिसमें डिपो धारक ने लिखा है कि डिपो से जुड़े सभी राशन कार्ड धारक 20 रुपये लेकर डिपो पर झंडा लेने पहुंचे। झंडा न लेने वालों को अगस्त महीने का गेहूं नहीं दिया जाएगा। जिले में 693 राशन डिपो हैं। सरकार द्वारा इन सभी को झंडा वितरण केंद्र बनाया गया है। जिस नंबर से मैसेज वायरल हुआ है उस पर बात की तो बताया कि उनका डिपो डबुआ कॉलोनी क्षेत्र में है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से उन्हें 168 झंडे बांटने के लिए दिए गए हैं। ये सभी उन्होंने 3200 देकर खरीदे हैं। अभी तक 20 लोग ही झंडा लेकर गए हैं। उन्होंने कहा है कि झंडे का भुगतान पहले ही हो चुका है, अब वह लोगों को 20 रुपये सहयोग राशि पर ही झंडा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो व्यक्ति झंडा नहीं लेगा उसे राशन गेहूं नहीं दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजद विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार पर किया हमला, कहा हर हाल में वापस लें जीएसटी। दोस्तों आपको बता दें कि छपरा में राजद द्वारा प्रतिरोध मार्च का आयोजन किया गया। इसमें सारण जिला के लगभग सभी राजद विधायक
वाम दल के एकमात्र विधायक शामिल हुए। इस प्रतिरोध मार्च में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शराबबंदी से होने वाली मौतों का मुद्दा छाया रहा। छपरा में आयोजित ये मार्च छपरा कचहरी स्टेशन से शुरू हुआ, शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ नगर पालिका चौक तक गया। वहां ये मार्च नगर पालिका मैदान में एक सभा में परिवर्तित हो गया। दरअसल आपको बता दें कि इस सभा को संबोधित करते हुए राजद के कई विधायकों ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार पर हमला किया और उन्होंने जीएसटी टैक्स को वापस लेने की मांग की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार महंगाई बढ़ रही है और इसी को लेकर ये मांग की गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र को राज्यों पर नीतियां नहीं थोपनी चाहिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र को राज्य सरकारों की मांगों को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए और उन पर कोई नीति थोपी नहीं जानी चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नई दिल्ली में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए बनर्जी ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोग होना चाहिए। टीएमसी सुप्रीमो ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार एनईपी को लागू करने की इच्छुक नहीं थी, इसने एनईपी की जांच करने और शिक्षा पर राज्य स्तरीय नीति की आवश्यकता आकलन करने के लिए अप्रैल में विशेषज्ञों की दृष्टि समिति का गठन भी किया था।